अभी आपने मुरली तो सुनी नहीं अच्छी तरह से। अभी बहन जी का वेलकम भी करेगी एक छोटी सी बच्ची, उसके बाद फिर बहन जी आपको आराम से बैठे रहना, क्लास कराएंगे। चलो शुरू करो अपना प्रोग्राम। गुलदस्तों से है स्वागत अपनों का, जहां ये स्वयं खुदा का है दर। धरती हुई ठंडी गा रहा है गगन, आई है नाज हमको किया जे आपका पड़े हैं करम। आज महफिल है, आज महफिल है फरिश्तों से सजा है ये घर, आज महफिल है फरिश्तों से सजा है ये घर। आपके आने से धरती में रूहानी रौनक। क्लास कराएंगे और बहन जी अपना परिचय सुन देंगी, अपना अनुभव भी सुनाएंगे ना, ज्ञान में कैसे चले, नाम क्या है बहन जी का, रहते कहाँ पर है और क्या क्या सेवाएं करते हैं वो आपको सारा सुनाएंगे। ठीक है? ब्राह्मण परिवार में तो सभी एक ही पहचान है कि हम सब एक बाप के बच्चे हैं। लौकिक नाम गीता और 1980 में ज्ञान मिला यूनिवर्सिटी और गुजरात से निकले हैं जामनगर, और फिर समर्पित भी बहुत जल्दी 10th पास करके ही हो गए थे। तो बाबा ने बहुत जल्दी इस आत्मा को अपनी नजर में समाया। जामनगर में अपने यहाँ की अम्बाला की दीदी रहती हैं और उनका ये हाल है ना, करूँ की लोग की सिस्टर तो कहीं ना कहीं हरियाणा से हमारा रिश्ता तो रहा ही है और हम भी सेवा में भी आना हुआ है। तो जब ज्ञान में निकले तो वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगा था। तो मेले के अंदर ही फर्स्ट डे हम लोग जब गए तो शिविर का दिन शुरू था, तो नाम लिखा के शिविर में बैठ गए। तो पहले ही दिन जैसे कोई विशेष किसी की सेवा करनी हो तो भगवान भी अपने फरिश्तों को भेजता है। तो बड़ी दादी जी, मोहिनी दीदी, गुजरात से उनकी सलाह दीदी, ईशू दादी, इन सब का आना हुआ और हर एक शिविर के जो लोग थे उनको भी दादियाँ मिली, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि समय निकाल के दादियाँ आते थे और रहते थे। तो उद्घाटन के बाद में शिविर वालों से सबसे मिले। तो पहले ही दिन उनकी सबकी दृष्टि पड़ी। तो छोटे ज़रूर थे लेकिन मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा ये फीलिंग हुई कि यही मेरा परिवार है और यही मेरा जीवन है बस। तो पहले तो पढ़ाई का तो बहुत शौक था और हमेशा फर्स्ट आते थे। तो पापा को भी मन में ये था कि बिटिया अगर पढ़ रही है तो उससे डॉक्टर बनाएंगे। पापा पोस्ट ऑफिस में सर्विस करते थे लेकिन बच्चों के लिए बड़ा अच्छा वीज़ा रखते थे। 2 भाई हैं, एक ही मैं बहन थी।
तो लेकिन जैसे ज्ञान मिला, फिर दीदी वहाँ देखते थे कि सेवाएं बढ़ानी है, तो दीदी भी बाहर से आए थे और गुजराती लैंग्वेज उनको नहीं आती थी। एक बहन को समर्पित किया तो वो बिहार की थी, उनको भी गुजराती नहीं आती थी, तो मेरे ऊपर दीदी की बड़ी नज़र थी। तो हम बराबर मोटिवेट करते थे, देखो मम्मा ने तो 10वीं तक पढ़ाई की, कितनी होशियार बनी, दादी जी ने भी 10वीं तक पढ़ाई की, प्रकाश में दादी ने, तो आपको जल्दी से समर्पित होना है। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, सैटरडे संडे तो सेंटर पे ही रहते थे, और भी कभी कोई बहन अकेली होती थी तो सेंटर पे रह जाते थे, और हर वेकेशन में मधुबन में रहते थे। तो मधुबन में जब भी आते थे तो जाते समय भी ऐसे ही कहते थे, बाबा फिर जल्दी बुला लेना, बहुत मतलब मधुबन से प्यार था। और जब 10th की रिजल्ट आई तो वहाँ की मेरिट में मैं फर्स्ट थी, तो फिर स्कूल प्रिंसिपल ने वहाँ बुला के बोला, तो मैं कुछ सुना है कि क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम दे के दूसरे दिन सेंटर पे रहने आ गई थी, रिजल्ट तो बाद में आती है, तो रिजल्ट लेने के लिए जब मैं गई तो प्रिंसिपल ने अपने चैम्बर में बुलाया, सब टीचर्स इकट्ठे हुए, तो ये क्या सुन रहे हैं हम, हमारी स्कूल की टॉपर है आप, और आप ऐसे जैसे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और मम्मी पापा को बुला के लाओ, वो आएंगे, हम उनको पूछेंगे, जैसे काउंसलिंग करते हैं। तो उनको बुलाया कि हम इनको मार्कशीट नहीं दे रहे हैं, और हम ये बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे कि ये छोड़ के आश्रम में चली जाए, पढ़ लिख के बहुत कुछ करने के बाद आश्रम में जा सकते हैं, अभी इसकी उम्र ही क्या है, आप इसको डिसीजन कैसे लेने दे सकते हैं। और कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कि अगर आप पढ़ा नहीं सकते तो हम कहीं से हेल्प करवाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पढ़े, और इनके अंदर बहुत मतलब है। लेकिन वो मम्मी पापा क्या करते हैं ना, हमने तो अपना डिसीजन ले लिया था कि हमें तो बस सेवा करनी है। मुझे ऐसे लगता था कि अब ये सब इतनी सारी किताबें पढ़ना टाइम वेस्ट है, जब भगवान मिला है और भगवान ने जो इतनी ऊंची बातें बता दी, सारे विश्व का, तीनों लोगों का इतिहास भूगोल सब कुछ बढ़ा दिया, अब वो दुनिया का इतिहास भूगोल पढ़ के भी मैं क्या बन जाऊंगी, कमाना है नहीं, जरूरत है नहीं, और फिर डिग्री को लेके भी अपना क्या करेंगे, है ना। तो किसी की नहीं सुनी, थोड़ा समय सब नाराज रहे। बड़ा भाई उस समय बॉम्बे में पढ़ाई करता था, ताऊ जी के यहाँ रह के, तो वो तो इतना ज्यादा नाराज हुआ कि 2 साल तक बात नहीं की उसने। तो मैं बोली कोई बात नहीं, तुम नहीं बात करोगे तो तुम्हारा ही खाली रहेगा। वो बोले मैं राखी भी नहीं बंधवाऊंगा, नहीं तो उसको बड़ा ये था कि मेरी एक ही बहना है तो बढ़िया से इसकी शादी करूंगा, बढ़िया ये करूंगा। जब भी आता था बॉम्बे से ये लाना वो लाना, होता है ना ऐसा। तो फिर मैंने तो बोल दिया मैं तो सफेद कपड़े पहनूंगी, तो बड़ा धक्का लगा, सफेद पहनेगी और कुछ पहनेगी नहीं, तो नाराज हो गया, मैं बात नहीं करूंगा, राखी भी नहीं बंधवाऊंगा। मैंने तुम्हारी कलाई खाली रहेगी, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो यहाँ इतने हजारों को राखी बांधूंगी। तो शुरू में काफी ये सब होता है, लोग बोलते भी है ना कि देखो आंगन कवारा रह जाएगा, शादी नहीं करेंगे, एक ही बेटी है, और फिर सस्ते में निपटा दिया, देखो खर्चा नहीं हुआ इन लोगों को, ऐसे ऐसे बातें करते हैं ताकि वो उकसाते हैं। तो ये सबके लाइफ में होता है, लेकिन वही है कि जब हम किसकी नहीं सुनते हैं तो कौन सुनाता है। फिर पापा का बड़ा सपोर्ट था, लेकिन मम्मी थोड़ी नाराज रहती थी, तो फिर समर्पित तो हो गए, सेंटर पे तो आ गए। तो मम्मी देखने के लिए आती थी, मेरी एक ही बेटी है, पता नहीं आश्रम वाले उनको ठीक से खाना वाना देते हैं कि नहीं, रखते हैं कि नहीं ठीक से, वो देखने के लिए आती थी। यार मैं नहीं सुनी थी तब, और एक बार तो दीदी से आके बहुत ज्यादा झगड़ा टाइप करके गई थी, बोले जिनकी 2, 4, 5 बेटियां होती है उनको लो ना आप, मेरी तो एक ही तो है, उसको क्यों ले लेते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो दीदी बोली भाई हम किसी की नहीं लेते, आप अभी ले जाओ बोले, लेकिन इसकी जो दिल होगी वो ये करेगी ना। तो बड़ा ये सब चलता रहा। जब वो मिलने के लिए देखने के लिए आती थी तो जो दूसरी वाली बहन थी, मैं उसको बोलती थी कि उसको बोलो कि वो कुछ कर रही है, बिजी है, तो तब तक आप उसका कोर्स करा दो, क्योंकि जब तक मेरे से मिलेगी नहीं तब तक तो जाएगी नहीं, तो मैं जल्दी बाहर ही नहीं आऊंगी, तो तब तक वो बैठी है, तब तक उसका कोर्स करा दो। तो ऐसे करते 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 युक्ति से उसका कोर्स हो गया।
देखती थी, करती थी। फिर धीरे धीरे उसको लगा, लेकिन इतना तो घर की जिम्मेवारियां वगैरह भी थी तो रेगुलर नहीं हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो धीरे धीरे तो सबको आना है। तो जब हम सेवाएं करते थे तो एक बार दादी प्रकाश मणि जी आए थे जामनगर में, म्यूजियम बना था, ऊपर का हॉल बना था, उसका उद्घाटन था। तो मेरा भाई उसी समय बॉम्बे से आया था और उस पे सिटी के टाउन हॉल में प्रोग्राम था और मैं स्टेज कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो उसका दोस्त के साथ भैया वहां पर आए, उनको पता नहीं था कि ये गीता इसमें होगी ऐसे। तो वो गए, अंदर जाके बैठे और मैं ही बोल रही थी, सुनाना थोड़ा बहुत, तो उसको तो लग ही नहीं रहा कि मेरी बहन बोलती है। फिर उनके साथ जो था वो एस्ट्रोलॉजर था, उसका दोस्त जो था वो ज्योतिषी का बड़ा माहिर था। उसको बोला ये मेरी बहन है। बोला क्या बात करता है? बोले हाँ। तो मैं तो नाराज हूँ, ये चली गई है, ये वो सारा। तो उसने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास उसकी जन्म कुंडली हो तो मुझे दो। वो तो ज्योतिषी था तो वही सब देखता था। तो उसने कहा ठीक है। घर जाके उसने मम्मी से मांग के उसको दिया। उसने पूरी जन्म कुंडली देखी उस ज्योतिषी ने। उसने उसको बोला तू अगर तुम्हारी बहन से तुम नाराज हो तो तुम संसार की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारे घर में एक देवी का जन्म हुआ है और इसके जन्माक्षर बताते हैं कि ये तो जन्म से इसीलिए आई है कि इसको वैराग्य के पथ पर ही जाना था। तुम कितना भी रोको ये तो रुकने वाली थी नहीं और राइट टाइम पर ये गई है और ये ऐसे पद पर पहुंचेगी, ऐसा मतलब इनका श्रेष्ठ संन्यास होगा कि उनके पीछे लाखों इनके फॉलोअर्स होंगे। और तुम्हारे घर में ये पैदा हुई है तो तुम्हें तो नाज होना चाहिए। उसकी मतलब हम लोगों की किसकी नहीं सुनता था, लेकिन दोस्त ने कहा, उसके ऊपर बिलीव करता था वो। उसके बाद उसके अंदर भी चेंज आ गया कि अरे मैं नहीं पहचानता, मेरी बहन तो मेरे से छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बन गई अभी। फिर उसने मिलने आया और बाकायदा चरण स्पर्श किया और तब से लेकर आज तक, मतलब भले वो शादीशुदा में भी बच्चे हैं लेकिन उनके घर में कोई बड़ा काम है, कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी है तो पहले हमसे पूछते हैं। और जब भी हम जाते हैं तो हम उनसे छोटे हैं लेकिन वो हमारी चरण स्पर्श करते हैं, भैया भाभी दोनों। तो ये बाबा ने जैसे चेंज उनके जीवन में भी करवाया तो मम्मी के जीवन में भी आया। मम्मी के लिए काफी योग करती थी मैं कि बाबा इस आत्मा का कल्याण हो जाए। तो अभी मम्मी वही कहती है कि तुम मेरी गुरु बनी जो मुझे भी भगवान से मिला दिया। आजकल तो वो शांतिवन में बीके कॉलोनी में घर है, क्योंकि अभी हम राजस्थान में रहते हैं, मधुबन के कनेक्शन में। आबू से 100 किलोमीटर दूर सेंटर है, 2 घंटा लगता है शांतिवन आने में। तो वही 2 घंटे में कभी भी आ जाते हैं, कभी कभी महीने में 5, 6, 10 बार भी आ जाते हैं शांतिवन। ऐसे हमारा चलता है, क्योंकि हमने बाबा को जब भी मिलने जाते थे तो यही कहते थे कि दूर मत भेजो ना, ऐसे रखो कि हम दौड़ दौड़ के कभी भी मधुबन आ जाएं। ऐसा ना हो बुकिंग कराएं, रिजर्वेशन होगा तो जाएंगे, परमिशन होगी तो जाएंगे। अभी ऐसा है कि शांतिवन में हमारा कुछ कमरा है बाबा का दिया हुआ और जब चाहिए सामान भी वही रहता है और मधुबन निवासियों की लिस्ट में नाम है। तो क्योंकि मधुबन के कमरे हैं, ये कुछ सेंटर है आसपास के, तो बड़े हुज्जत से प्रकाश मणि दादी जी कहते थे, बड़ी दादी, कि तुम तो सब मधुबन के ही हो, मधुबन के ही कमरे हो। लंबे समय तक तो दादी कहती थी जब मधुबन वासियों को कपड़ा बटेगा तुम लोग को भी लेना है। भले तुम सेंटरों की सेवाएं करते हो आजू बाजू के, लेकिन तुम मधुबन की पालना का अनुभव करो। फिर हम लोगों ने बाद में कहा दादी कपड़े नहीं दो उनको, ठीक है, और कोई प्यार से कभी कभार मधुबन निवासियों की गिफ्ट होती है तो वो हमें भेज देते हैं। तो वो शास्त्रों में कहते हैं ना, बाबा मुरली में ऊंट पक्षी, तो ऐसे हम लोग कभी सेंटर निवासी कर दो तो सेंटर निवासी है और मधुबन निवासी कर दो तो मधुबन निवासी है, दोनों ही है। जैसा कमरा मेरा सेंटर पे है वैसे ही कमरा मेरा मधुबन में है। तो बाबा दोनों प्रकार की पालना में रखते हैं। बाकी जब गुजरात से हम जामनगर से राजस्थान में आए, हमारे मोहिनी दीदी से बड़ा प्यार था। कल से मोहिनी दीदी को मिली तब से मेरे को मेरी मोहिनी दीदी भी याद आ रही थी। तो दीदी से
बहुत बचपन में मधुबन में आते थे तो खेलना करना, दीदी बहुत जोली नेचर की भी थी, तो अच्छा गीता फिर आ गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि देखो कितना प्यार से बोलती है, कितना अच्छा मुझे लगता था। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी मैं उसी सेंटर पे रहूंगी तो मैं विश्व कल्याण कैसे करूंगी, मुझे तो विश्व कल्याण करना है ना। तो दीदी बोली ऐसा कर, तू घर जाके सेंटर जाके एक चिट्ठी डाल दादी जी के नाम से, फिर मैं दादी जी को पूछूंगी, तुम्हारी चिट्ठी आएगी तो दादी तुम्हारे को कुछ ना कुछ सेट करेगी। तो बड़ी युक्ति से, नहीं तो फिर अपना सेंटर छोड़ना भी तो मुश्किल होता है, पर गुजरात से निकल के आ गए और दीदी के पास आए, दादी के पास। तो दादी को भी हमने यही कहा कि दादी हमें अपने आसपास रखो, हमें ना इतना दूर कहीं मत भेजो कि जहाँ पहले सेंटर की परमिशन लो, फिर सब जोन की परमिशन लो, फिर जोन की परमिशन लो, तब कहीं जाके हम मधुबन पहुंचे, आपसे मिले, बाबा से मिले। हमें ऐसा रखो कि हम हर बाबा मिलन करें, कोई भी बाबा मिलन मेरा मिस ना हो। दादी बोली वो ठीक, तुम बहुत होशियार हो, ठीक है तुम यहीं रह जाओ। और आसपास के सेंटरों की जवाबदारी दादी ने दी। तो भीनमाल वो जगह है जहाँ हम रहते हैं अभी, जैसे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आबू आता है, सिरोही के पास जालोर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये सब डिवीजन है। आप आबू रोड से जब शांतिवन जाते हैं तो बीच में एक मानपुर चौराया आता है, तो वहाँ से रास्ता है, बहुत नज़दीक है। और मुझे याद है जहाँ तक मैं 93 में मधुबन में आ गई, मतलब मधुबन जोन में आ गई। मधुबन भी एक जोन है, आप लोगों को पता होगा, जैसे आपका कैसे फतेहाबाद सब जोन हो गया या पंजाब जोन हो गया, ऐसे हम लोग का कोई और स्टेट का जोन नहीं है। भले कहने को एरिया राजस्थान का है, लेकिन राजस्थान जोन नहीं है हमारा जोन है मधुबन जोन। तो मधुबन से ही खुले हुए सेंटर हैं और मधुबन की ही पालना में अभी मोहिनी दीदी नहीं है, तो मुन्नी दीदी या जो भी मधुबन के कारोबार से संबंधित चीज़ें हैं तो डायरेक्ट मधुबन से होता है। तो हम कभी कभी मजाक में कहते हैं कि दुनिया में एक होता है राज्य, एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो हम लोग राज्य में नहीं, हम केंद्र शासित प्रदेश में हैं, हम किसी जोन में नहीं, हम डायरेक्ट मधुबन में हैं। तो 93 से लेकर अभी तक एक भी बाबा मिलन मैंने मिस नहीं किया, प्रत्यक्ष। लास्ट वाली भी जब मुरली चली तो हम ही लोगों का जोन की सेवा थी। 2017 जब बाबा से पूछा, बाबा अगले वर्ष के लिए क्या काम करना है, अगले वर्ष का नाम बताइए, तो सीधा बाबा ने अव्यक्त रूप से समाप्ति वर्ष ये शब्द बोला और उसके बाद कोई भी मुरली नहीं चली, समाप्त हो गया बाबा का पाठ। तो आज भी वो तो लीला है प्रभु की, वो याद करते रहते हैं। बाकी जीवन में जो अनुभव हुए हैं वो बहुत यूनिक है। जब मैं राजस्थान में आई तो शुरू में ही मुझे बहुत सेवा का शौक तो पहले से ही था, प्रदर्शनी वगैरह समझाना करना। जामनगर में हम छोटे थे तब भी ये सोचते थे कि मैं इतना लेट आई हूँ, दादियों ने तो कितना जल्दी बाबा को पहचान लिया और मैं इतना लेट आई तो मुझे क्या बचेगा मेरे लिए वर्षा सतयुग में, बताओ क्या बचेगा हमारे लिए, तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो सब बैठ गए होंगे अच्छे अच्छे पद पे, हमारे लिए क्या होगा। तो इतना लेट आया, मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं आत्मा इतनी मेरे ऊपर मैल चढ़ी हुई थी कि भगवान धरती पर उतरा, सर्वशक्तिमान ज्ञान का सूरज उतरा और मुझे पता ही नहीं चला मैं ऐसी कैसी, मतलब कहाँ थी, ऐसे एकदम चिंता सी हो गई थी। तो जब फर्स्ट टाइम बाबा से मिले 81 में, तो बाबा ने पहले ही दीदी ने परिचय कराया, बाबा ये हमारे ग्रुप की सबसे छोटी कन्या है। तो बाबा ने दृष्टि दिया, हाथ में डोली दिया और बाबा ने कहा, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। बच्ची अपने को कभी छोटा मत समझना, ये बाबा का पहला वरदान मिला। और भी कई मिले वरदान, लेकिन ये वरदान मुझे बहुत याद रहता है। बड़े से बड़ा काम करना हो, बड़े से बड़ी कोई भी सेवा करनी हो, लेकिन मुझे याद रहता है कि मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बाबा की पुरानी बच्ची हूँ और मुझे ये सेवा करने की मेरे में शक्ति बाबा देगा। जितनी भी दादियाँ हैं, अमूमन सभी दादियाँ जो मेरी लाइफ में मुझे मतलब जिनसे मिलने का सौभाग्य मिला,
मनमोहिनी दीदी से लेकर सभी दादियों को पर्सनली मुझे पता नहीं क्यों खिंचाव हुआ या उनको हुआ, सबके साथ पर्सनली बहुत ज़्यादा मुझे टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। गंगे दादी हो, बैंगलोर वाली सरला दादी हो, पुणे वाली दादी हो, ब्रिजेंद्रा दादी हो, सबसे मुझे पर्सनली मतलब मिलने का और रहने का या कुछ टाइम स्पेंड करने को मिला। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि सभी दादियों ने मेरे को दीदी एक बात बोली कि गीता तुम हमारी सिंध की सखी हो। ये बहुत सारी दादियों ने मुझे कहा। तो मुझे भी ये लगा कि मैं इसलिए शायद बचपन में जल्दी बाबा की बन गई। और मुझे दीदी एक बार आभास भी हुआ, जब मुझे याद है मोहिनी दीदी ध्यान में जाते थे तो हमारे सेंटर पे ही सब बहनों के ग्रुप में आए थे और बैठे थे, तो मुझे बहुत अच्छा कमेंट्री से दीदी ने योग कराया था। तब उन दिनों में ध्यान का बहुत अच्छा पार्ट था। तो मुझे पास्ट लाइफ का थोड़ा सा हल्का सा अनुभव हुआ। मैं साक्षात्कार तो कभी नहीं किया, शायद मैं दिमाग ज़्यादा चलाती हूँ इसलिए साक्षात्कार तो नहीं होता मेरे को, लेकिन ये आभास हुआ कि मैं लास्ट बर्थ में जो बाबा का लौकिक घर था सिंध में, तो वहाँ पे बाबा के घर में गई थी। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, परंतु ये मुझे पता है कि जसोदा माता जो थी बाबा की युगल, इस जन्म में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे स्पष्ट पता है कि वो कैसी थी। तो वो बैठी थी और कुछ कन्याएं उस तरफ बैठी थी जो छोटी छोटी सब ज्ञान की कुछ बातें कर रही थी, और मैं जसोदा माता के साथ में बैठी थी। और उसी समय वहां से बाबा निकले और बाबा अपने रूम में गए। बस इतना दृश्य मैंने बहुत क्लियर देखा है। और मुझे लगता है कि शायद वो सही है कि मैं सिंध में रही, और मेरे पापा भी सिंध में जन्म था उनका भी, तो वो लोग भी कराची से ही मतलब माइग्रेट होके आए। जब पार्टीशन हुआ तो पापा लोग सब लोग वहां से आए, इसलिए जामनगर जो है वो कराची से केवल 3 घंटे की दूरी पर है सागर के मार्ग पर। तो जो भी कराची से जो पाकिस्तान का बंटवारा भारत का हुआ, तो सब लोग वहाँ जामनगर के ही बंदरगाह पे आए। और ओखा द्वारका जहाँ बाबा आए वो भी जामनगर में ही है। ओखा बंदरगाह पे जो बाबा उतरे और बाबा ट्रेन से चढ़ के आए, तो ट्रेन भी जामनगर होके ही आती है। तो पापा लोग भी उस समय आए थे, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं पाकिस्तान से वो रिश्ता आगे पीछे जुड़ गया था। तो जब बहुत सेवाएं करते थे तो शुरू में भागदौड़ के कारण ध्यान भी नहीं रखते हैं कभी कभी यंग एज में इतना, तो मुझे टीबी हो गया। मेडिकल फील्ड से होंगे वो शायद समझ पाएंगे, MDR टीबी हो गया। MDR टीबी उस जमाने में मतलब बहुत 3rd डिग्री का जिसको कह सकते हैं, नॉन क्योरेबल, ऑलमोस्ट नॉन क्योरेबल, और बहुत हैवी दवाइयों के डोज शुरू हुआ। तो वो दवाइयाँ जैसे लेती थी तो वॉमिटिंग और इतना ज़्यादा तकलीफ हो गई कि लीवर पूरी तरह डैमेज हो गया। कुछ भी एक कण दाना पेट में जा नहीं रहा था, सब कुछ निकल जाता था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। फालना में मैं उस समय आई थी राजस्थान में, तो रात भर वो ड्रिप चढ़ती रही लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो अचानक फिर वो शांतिवन से अपने एक होम्योपैथी डॉक्टर थे पहले, बलवंत जी, शांतिवन के सामने जिनका हॉस्पिटल था दिल्ली के, तो अचानक किसी और कारण से उन्होंने सेंटर पे फ़ोन किया था। बेसिक फ़ोन होते थे, मोबाइल तो था नहीं। तो बहन जी ने कहा कि हम थोड़ा बिजी हैं क्योंकि एक बहन हमारी थोड़ा बीमार है, सामने हॉस्पिटल था उसी में एडमिट किया था। तो उन्होंने कहा क्या तकलीफ है मुझे बताओ थोड़ा। तो कहा ऐसे लीवर की प्रॉब्लम हो गई है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है। उन्होंने कहा इमीडिएट मेरे पास भेज दो। बहुत ताकत से उन्होंने कहा, मुझे लगा शायद इसीलिए बाबा ने उनके फोन करवाया था। तुरंत का तुरंत कोई गाड़ी का इंतजाम करके मुझे शांतिवन वहाँ भेज दिया उनके हॉस्पिटल में। और सिंगल एक ड्रॉप, मुझे आज भी याद है, बहुत तेज था वो, एक बूंद दवाई। एक बार तो मुंह में डाला तो ऐसा लगा कि सारी जीभ जल गई है, सारा पेट जल गया, वो इतना स्ट्रॉन्ग वो दवाई थी। लेकिन सिंगल एक ड्रॉप से मेरा लीवर कंट्रोल में आया।
लेकिन ये जो दवाई थी उसका कोर्स तो करना ही था। उन दिनों में 9 महीने की दवाई चलती थी और एक भी दिन अगर छोड़ दिया टीबी की दवाई, उस दिन से वापस 9 महीने की दवाई लेनी पड़ती थी। तो लेकिन दवाई तो सूट नहीं होनी थी, तो इंजेक्शन का कोर्स दूसरा ऑप्शन निकाला। उसकी जो दवाई होती थी स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन, बहुत गाढ़ी दवाई होती थी। कल मुझे डॉक्टर साहब आए थे, उन लोगों को मैंने बताया ये बात, तो बोल रहे थे कमाल है, वो इंजेक्शन आपने खाए, बड़ा टफ होता है। तो 150 इंजेक्शंस का कोर्स लेना पड़ा। लेकिन ये सब जब चलता रहा तो भी इस आत्मा को बाबा ने इतनी शक्ति दी थी कि अपना काम खुद किया हमेशा। सेवा जितनी मेरे हिस्से की थी वो खुद चली, कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो छूटा। हाँ, जरूर शरीर में कमजोरी होती थी, सब कुछ था। डॉक्टर्स ने मुझे 3 बातें बोली थी कि ठीक है, इतनी भारी वो जो मोटी सुई से इंजेक्शन लगता था, जो भैंसों को लगती है ना, तो मैं रोज हाथ में लेती थी, इंजेक्शन की सुई देखती थी, उसमें लिखा था स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो मैं बोलती थी माइसिन मेरा एक पाँव कटा, दूसरा इंजेक्शन मेरा दूसरा पाँव कटा, तीसरा इंजेक्शन मेरा एक और पाँव कटा। ऐसे करते करते मैं सोचती कि भगवान मुझे यहीं पर मुक्त कर रहे, धर्मराज के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो लगता है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था एक चीज तो समझ लो कि जिंदगी भर दवाई खाते रहोगे तब ठीक रहोगे, ये स्वीकार कर लो। दूसरा कहा कि आपका चेहरा ना फीका पीला शरीर रहेगा, ज्यादा खून नहीं बनेगा, रेड नहीं बनोगे कभी, ये आप स्वीकार कर लो, ठीक है। तीसरा कहा था कि बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं कर पाओगे, आप आराम की सेवा करते रहना जिंदगी भर। बच गए, वही बड़ी बात है ऐसे करके, क्योंकि यहाँ ट्यूमर हुआ था और उसका ऑपरेशन भी हुआ, निकालना पड़ा, ये सारी चीजें हुई। कि मैंने सोचा कि भगवान ने जिंदगी दी है, अगर भगवान चाहता है तो उसी समय बचा लिया भगवान ने। इतना उल्टियां हो रही थी, लीवर खराब हुआ था, तो ठीक भी तो करे ना पूरा, अगर रखना है, जिंदा रखना है, सेवाएं करानी है तो एक बार फिर बिना डॉक्टर को बताए सारी दवाइयां बंद कर दी और 21 दिन तक केवल योग का प्रयोग किया। 3 साढ़े 3 तो उठते ही है, लेकिन 2-2:30 बजे उठकर मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, प्रकृति की सेवा के लिए आई हूँ और प्रकृति का दिया हुआ ये शरीर है तो ये ठीक होता है। और बाबा से सर्वशक्तिमान की किरणें लेती थी। पहले मेरे को यहाँ ट्यूमर था, उसके ऊपर डालती थी, आत्मा पर आई, फिर इसे ट्यूमर पे डाली, फिर पूरी बॉडी में, ऐसा महसूस करती थी। और 21 दिन की तपस्या के बाद जो दवाई छूटी सो छूटी। आज इस एज तक भी कभी एक गोली भी नहीं खाते। और डॉक्टर की बताई हुई सारी बातें झूठ साबित हो गई। इतनी भाग दौड़ भी करते, सारी सेवाएं भी करते, सब कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ मेरा डॉक्टर। और जो पापा का सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो मुझे लगता था कि जब डॉक्टर के बच्चे हैं तो डॉक्टर तो है ही ना, लेकिन फिर भी पता नहीं अंदर से लग रहा था कि शायद कहते हैं सभी आत्माओं के संकल्प पूरे होते हैं। तो पढ़ाई तो उस वक्त छोड़ दी थी, लेकिन 27 साल के बाद दोबारा से पढ़ाई शुरू हुई। कोई एक इत्तेफाक ऐसा बना, यूथ विंग में हम लोग हैं, तो यूथ विंग की सेवाओं में जगह जगह यूनिवर्सिटी कॉलेज इसमें जाना होता है। कॉलेज में पढ़े नहीं, लेकिन कॉलेज में जाके लेक्चर करते हैं, तो कहीं कहीं एकेडमिक कैरियर के हिसाब से आपका डिग्री सर्टिफिकेट भी मायने रखता है। तो प्रेरणा मिली बड़ों से कि क्या हुआ, अब आप डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ते रहो, अब तो आप इंचार्ज भी हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो +2 का एग्जाम दिया, बॉम्बे जाकर एक यूनिवर्सिटी ने कोर्स रखा था, +2 भी दे सकते हो, उसमें भी मैं फर्स्ट आई। उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन से BA किया, फिर 3 साल का MSc किया, फिर जैनिज्म का भी एक 3 साल का राजस्थान में लाडनू में जैन यूनिवर्सिटी है, तो मुझे बॉम्बे से एक निमंत्रण मिला था जैनियों की सेवा करने का। तो मैंने कहा ऐसे ही तो नहीं करूँगी, पहले अच्छी तरह स्टडी करूँगी। तो पूरा जैन धर्म को स्टडी किया और 3 साल का उनका भी BA का ग्रेजुएशन का कोर्स किया। और रिसेंटली 2022 में लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग एक दिन भी फ्री नहीं रहते,
हमने अपना YouTube चैनल खुद बनाया, कुछ नहीं आता था, न Zoom चलाना आता था, न YouTube का आता था, लेकिन लॉकडाउन में टाइम था, उसमें भरपूर सीखा, सब कुछ सीख गए अपने आप। और फिर क्या करना था, तो रोज अलग अलग वेबिनार करते थे, आज यूथ का वेबिनार, आज महिलाओं का वेबिनार, आज डॉक्टर्स का वेबिनार, हर दिन कुछ न कुछ करते रहे। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पीस ऑफ माइंड में भी लगातार हमारी न्यूज आती थी उन दिनों में। बहुत लोग कॉल करते थे कि क्या करते हो बहन जी, लॉकडाउन में भी सेवा चालू रखी आपने, कैसे करते हो? बाबा कराता था। उन दिनों में एक मैडम हमारे कांटेक्ट में आई, जब मेरा MSc का कन्वोकेशन हुआ मधुबन में, तो वो फोटोज वगैरह उसने मेरी देखी फेसबुक वगैरह में, तो फिर उन्होंने कांटेक्ट किया, बोले आपने काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में MSc किया है, तो आज की तो बहुत बड़ी डिमांड है ये काउंसलिंग और स्पिरिचुअल हेल्थ, और बाबा तो कराता ही काउंसलिंग है ना हमसे, ये रोज की मुरली भी तो क्या है, बाबा की तरफ से हम सब की काउंसलिंग है, क्या करना क्या नहीं करना, बाबा दिल का ध्यान लेते हैं हमारा। तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हूँ और हमारा एक कन्वोकेशन होना है, तो आप चाहो तो अमेरिका आके कराओ, लेकिन वो फिर आपको अपने खर्चे से आना पड़े, लेकिन वो दिन भी बहुत नजदीक था और अमेरिका के लिए जल्दी से वीजा भी नहीं मिलता। तो दूसरा कन्वोकेशन उन्होंने दिल्ली में रखा था, तो जुलाई 2022 में मेरा लगभग बर्थडे था उस समय ही, साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो टेक्सास की 120 साल लगभग पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से मुझे काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में डॉक्टरेट मिला। तो कहीं ना कहीं वो पापा का सपना डॉक्टर बनना, डॉक्टर मेरी बहन बेटी के नाम के आगे करना चाहिए, तो वो भी पूरा हो गया। तो बाबा कहते तुम मेरे बनते हो, मुझ पर समर्पित करते हो अपने आप को, तो तुम्हारे सारे काम, तुम्हारे हर संकल्प मैं पूरा करता हूँ। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करता हूँ, तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं। जो गीता में अर्जुन को कहा ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ये प्रैक्टिकल में इस समय हम अनुभव करते हैं कि हमें सोचने की भी जरूरत नहीं, केवल सर अंडर कर दो। मैं आजकल बच्चों को डिजिटल डिटॉक्स पे ज्यादा बताती हूँ। अभी हम लोग Y20 प्रोजेक्ट के तहत ये सारी चीजें लेके चले हैं। इसी तहत मेरा करनाल में आना हुआ था और फिर वहाँ के भाई जी की बात हुई थी मदन भाई जी से, तो फिर मदन भाई जी ने कहा हम भी यूथ का प्रोग्राम रखेंगे, इसी वजह से फतेहाबाद आना हुआ फर्स्ट टाइम। तो ये जो गवर्नमेंट के G20 का अभी भारत को प्रेसिडेंसी मिली है, उसके तहत एक Y20 प्रोजेक्ट बना है, तो मैं उसकी फैकल्टी के रूप में अभी काम कर रही हूँ। तो उसमें हम लोग डिजिटल डिटॉक्स पे, हेल्थ पे सारी बातें करते हैं। भाई साहब की उम्र लंबी है, नाम लिया और भाई साहब सामने, तो उसके तहत अभी हम लोग ये जगह जगह यूथ का करते हैं। तो मैं डिजिटल डिटॉक्स के लिए एक बात बताती हूँ, क्योंकि कल दीदी भी बता रहे थे, कल शाम को हम लोग बैठे थे, तो हम बच्चों को तो कहते हैं कि मोबाइल का एडिक्शन बढ़ गया है, लेकिन व्हाट अबाउट बीके फैमिली? यहाँ भी तो टाइम कितना वेस्ट मोबाइल में होने लगा है, होता है कि नहीं? बल्कि मोबाइल के कारण बहुत से भाई बहने अभी तक लॉकडाउन के बाद भी मुरली सुनने भी नहीं आ रहे, बोलते कि है ना घर में आराम से सोफे पे पसरे हुए, बिना नहाए भी, कैसे भी, घर में तो डर होता है, मुरली सुन लेते हैं, आश्रम में नहीं आना है। तो हम बच्चों को एक पॉइंट सुनाते हैं कि मोबाइल में जब आप चैटिंग करते हैं, टेक्सटिंग करते हैं, तो आपका पोस्चर कैसा होता है ना? ज्यादातर तो सारी दुनिया से कनेक्ट होने के लिए, अपने डिजिटल फ्रेंड से कनेक्ट होने के लिए आप गर्दन झुका सकते हैं। तो अपने घर के, अपने रिश्तों के लिए बस थोड़ा झुकना ही सीख जाओ ना, तो सारी चीजें ठीक हो जाए। झुकना ही तो है जरा सा, और क्या करना है। हर एक जब अपने ईगो में रहता है तभी सारी प्रॉब्लम आती है। और पहले यज्ञ में प्रॉब्लम्स जहां तक मैं समझती हूँ बाहरी लोगों की इसलिए आती थी क्योंकि ज्ञान के सिद्धांतों से लोग सहमत नहीं थे, नया ज्ञान था। लेकिन अभी अगर कोई विघ्न आते भी है तो वो ज्ञान के सिद्धांतों के कारण नहीं आ रहे हैं,
बल्कि ज्ञानी आत्माओं की गलतियों के कारण आते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम ज्ञानी आत्माओं के कारण, हम बच्चों के कारण हमारे बाप के घर में, यज्ञ में विघ्न नहीं आना चाहिए। कोई सिद्धांतों का विरोध करता है, वो तो बाबा के समय भी हुआ, हो सकता है, हर एक को अपनी बात कहने का हक है। लेकिन जहाँ कोई ये कहे कि ज्ञान में चलने वाले उन्होंने ऐसा किया, ऐसा व्यवहार किया, ये बात की और उसका दुष्प्रभाव पड़ा किसी के ऊपर कि ओम शांति में जाते फिर भी ऐसा करते हैं, ऐसी कोई बात आती है तो बड़ा दुख होता है कि बाबा कहते मेरी दाढ़ी की लाज रखो और हम क्या कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हम सबको भी ध्यान देना है कि ये मोबाइल जो कि अपने आप में एक आज का साधन बहुत ज़रूरी हो गया है दुनिया से कनेक्ट होने के लिए, लेकिन जो इंटरनल हमारा इनर नेट है वो पावरफुल होना चाहिए। लेकिन बहुत से भाई बहनों का उसके कारण भी दिनचर्या बिगड़ रही है, बहुत सा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। तो हमें भी अपने आप को संकल्प देना है कि हम भी डिजिटली डिटॉक्स करेंगे। जैसे उपवास करते हैं ना, एक दिन खाना नहीं खाते तो बोलते भोजन के लिए पेट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, उसको आराम मिलता है एक दिन। तो हम भी फिक्स रखें कि इतना समय मोबाइल यूज़ करना है, नहीं करना है, रात को सोने से घंटा पहले छोड़ देना है। कुछ तो हम भी अपने लिए नियम बनाए, नहीं तो टू मच हमारा भी धीरे धीरे डाइवर्जन होता है। तो ऐसे कई अनुभव की बातें हैं, बाबा ने बहुत मदद की है और करता है बाबा तो सभी को। और आज यहाँ तक पहुँचे और आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कल अरुण भाई जी भी हमारे साथ में वहाँ पे पहुँचे, तो अरुण भाई जी से तो हम बचपन से ही साथ साथ समझो खेलते करते बड़े हुए, बहुत कुछ सीखा है। और मदन भाई जी से भी मिलना हुआ, दीदी से मिले, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। कितने खुश नसीब है ना, आप कितना अच्छा बहन जी रखना। बहन जी तो कहते हैं एक दिन का व्रत रखना मोबाइल का, मैं कहती हूँ 4 घंटे का रोज रखो। 4 बजे से लेके 8 बजे तक अमृत वेला होता है ना, बस उस समय ना गिलास में मोबाइल लाओ, ना मोबाइल को देखो, ना मोबाइल से बात करो। 4 बजे के बाद आप लोग नहीं कर सकते, अब 8 बजे के बाद 4 से 8 मॉर्निंग होता है, अमृत वेला होता है, उसमें नहीं करना, फिर आपको बहुत आनंद आएगा। मैं पहले कह मैं मोबाइल ही सारी दुनिया हो गई यार, संसार की जो भी कुछ है मोबाइल, और मोबाइल देखते देखते क्या हाल हो गया है, हम भी वैसे बन गए हैं। उसके बिना तो रोटी भी नहीं खाते कई लोग, हजम ही नहीं होता उनको भोजन, पागल हुए फिरते हैं मोबाइल के बिना। पर ऐसी अल्लाह तो कोई डाल दिया था हमको। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का, बहुत अच्छी क्लास कराई और हम सबका मिलन हुआ बहन जी से। मैं तो पहली बार ही इनको देखा है और पहली ही बार मिली हूँ। मदन भाई का भी धन्यवाद, बहन जी का भी धन्यवाद बहुत बहुत। मैंने तो पहली बार नाम सुना है, पहली बार। चलो वो टोली ले आओ, टोली देंगे कल है इनका अपनी गाना है ना स्कूलों में लेट हो जाएगा, आप तो चले जाएंगे ना। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान, बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम
स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम स्वर्ग